मित्रों, महाराष्ट्र के बाद अब बंगला में भाषा विवाद की घटना ने पूरे देश को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। देश किस ओर जा रहा है, यह अत्यंत चिंतन का विषय है। एक ओर हम विकसित भारत की बात करते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, और उसी भारत में हम भाषा के नाम पर विवाद कर रहे हैं। कभी हिंदी के नाम पर, कभी भोजपुरी बोलने के नाम पर, कभी बंगाली बोलने के नाम पर। आखिर हम देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं, ये अत्यंत चिंतन का विषय है। कभी महाराष्ट्र में भोजपुरी बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले प्रताड़ित किए जाते हैं, कभी बीजेपी शासित राज्यों में बांग्ला बोलने वाले प्रताड़ित किए जाते हैं, या उनको आइडेंटिफाई करने के बाद बांग्लादेश छोड़ने की बात की जाती है। आखिर देश या हमारे देश की जो सल्तनत है वो राष्ट्र को किधर ले जाना चाहती है, ये चिंतन का विषय है, चिंता का विषय है। बुद्धिजीवी वर्ग को इस पर चिंता करनी चाहिए। भोजपुरी बोलने वाले प्रवासी मजदूर वर्ग के लोग, हिंदी बोलने वाले प्रवासी मजदूर वर्ग के लोग, जो बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार से निकल करके बंबई, पंजाब और बंगाल की सड़कों पर अपने रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने पेट को पालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको भाषा के नाम पर प्रताड़ित करना कहां तक सही है। कभी मनसे प्रमुख राज ठाकरे, कभी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, कभी तृणमूल प्रमुख सुश्री ममता बनर्जी जी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भोजपुरी भाषी लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। आखिर ये ड्रामा कब तक चलेगा? और यदि इस तरह की घटनाएं चल रही हैं तो गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार इसका स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रहा? बंगाल हमारे अर्थव्यवस्था की कभी केंद्र हुआ करता था, आज भी उत्तर प्रदेश और बिहार के 50% प्रवासी मजदूर बंगाल में अपने रोजगार की तलाश में प्रतिदिन दर दर की ठोकर खाते फिरते हैं। लगभग 30% मजदूर मुंबई में अपने पेट को पालने के लिए मुंबई की सड़कों पर आपको प्रतिदिन संघर्ष करते हुए मिल जाएंगे। हम एक और उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर वर्ग के लोग महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम कर रहे हैं, बंगाल की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। वहीं पर बंगाली भाइयों के द्वारा, मराठी भाइयों के द्वारा हमारे प्रवासी भाइयों का उत्पीड़न किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है। ये अब नहीं चलेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के दौर में महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय प्रवासियों का उत्पीड़न किया जा रहा था, और उस चंद्रशेखर जी ने बाला साहब ठाकरे को फोन करके कहा, इस तरह की हिंसा को रोक लो वरना मुझे आने पर मजबूर होना पड़ेगा। और चंद घंटों के अंतराल पर उसी महाराष्ट्र में जहां पर हिंसा की घटनाएं आम हो गई थी, प्रवासी मजदूरों का उत्पीड़न, गैर मराठियों का उत्पीड़न चरम सीमा पर थी और हिंसा रुक गया था। क्या आज हमारा कोई नेतृत्व करता, आज हमारा कोई नेता, चाहे बिहार का हो या उत्तर प्रदेश का हो, इस तरह का जरूरत क्यों नहीं करता है कि हमारे भाइयों के ऊपर जब अत्याचार हो तो हम अपनी आवाज को बुलंद करें? मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन किसी भी नेता ने हिमाकत नहीं की कि प्रवासी मजदूरों पर, प्रवासी उत्तर भारतीयों पर जिस प्रकार का उत्पीड़न हो रहा है, जिस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, उसकी आवाज को हम संसद में बुलंद करें। कभी टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी जी कहती हैं कि हम भाषा आंदोलन प्रारंभ करने को बाध्य होंगे। टीएमसी प्रमुख, हम आपको चुनौती देते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को जब बंगाल में उत्पीड़न होता है तो आपकी ये जबान क्यों सिल जाती है?
जब बांग्ला के नाम पर जब बांग्ला की बात आई तो आपकी जबान चलने लगी, लेकिन जब उसी बांग्ला में, उसी बंगाल में, उसी पश्चिम बंगाल में जहां पर आप वहां की राजा हैं, वहां की सल्तनत को संभाली हुई हैं एक लंबे अरसे से, और आप ही के कार्यकाल में जब उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों का उत्पीड़न होता है तो आपके पार्टी के नेता और आपके पार्टी के कार्यकर्ता उसमें सक्रिय भूमिका निभाते हैं। मैं आपका आह्वान करता हूं, आपको बांग्ला भाइयों की तरह ही उत्तर प्रदेश और बिहार के भाइयों का भी ध्यान रखना चाहिए। और मैं राज ठाकरे को चुनौती देता हूं कि राज ठाकरे, यदि अंदर वाकई में तुम्हारे अंदर जुर्रत है तो तुम महाराष्ट्र की सीमा से बाहर निकल करके दिखाओ। तुमको तुम्हारी औकात मालूम चल जाएगी। उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर भाइयों की कार्य शक्ति क्या होती है ये तुमको बता देंगे। और तुम कहते हो कि मुंबई में रहना है तो मराठी बोलना होगा। मुंबई में रहना है तो हमको मराठी सीखना चाहिए, लेकिन जिस तरह का तुम टोन यूज करते हो कि मुंबई में रहना है तो मराठी बोलना होगा, वरना मुंबई छोड़ के चले जाओ, तो हम तुमको चैलेंज देते हैं कि मुंबई में यदि मराठी को बोलना है, मुंबई को यदि मराठा राज्य ही घोषित करना है, तो सबसे पहले वहां पर भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, जिसमें अधिकतर हिंदी फिल्में बनती हैं, उनको महाराष्ट्र से बाहर निकाल करके देखो। उसी महाराष्ट्र में जहां पर रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, खेसारी लाल यादव, हेमा मालिनी जैसे एक से एक बड़े गैर भोजपुरी भाषी, गैर मराठी भाषी, हिंदी बोलने वाले और भोजपुरी बोलने वाले कलाकार रहते हैं, और उनकी बदौलत मुंबई का प्रचार होता है। उनके कार्यों से तुम्हारी अस्मिता जुड़ी हुई है, उनकी कार्य शक्ति से तुम्हारा मान और सम्मान बढ़ता है। उनको मुंबई से बाहर निकाल करके देखो। मुंबई में रहने वाले जितने कलाकार हैं, 90% कलाकार, चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री के हों, चाहे वो हिंदी इंडस्ट्री के हों या बॉलीवुड के हों, 90% कलाकार महाराष्ट्र के बाहर के हैं। उनका जन्म, उनका लालन पालन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश, बिहार और गैर मराठा राज्यों में हुआ है। सबसे पहले यदि तुमको वाकई में तुम उत्पीड़न करना चाहते हो और तुम अपना सिद्धांत बना लिए हो कि जब तक महाराष्ट्र में रहने वाले लोग जब तक मराठी नहीं बोलेंगे, हम उनको महाराष्ट्र में नहीं रहने देंगे, तो तुमको सबसे पहले ऐसे लोगों का उत्पीड़न करना चाहिए। एक बार इनसे टकरा करके देखो। यदि तुम्हारी जुर्रत नहीं बदल गई, फिर भोजपुरी बोलने वाले लोगों का नाम बदल देना। हम अपनी संस्कृति और भारत की अखंडता को मानने वाले लोग हैं। हमारा जन्म जरूर भोजपुरी क्षेत्र में हुआ है, लेकिन हम हिंदी भी बोलना जानते हैं, अंग्रेजी भी बोलना जानते हैं, और जरूरत पड़ेगी तो मराठी भी बोलना सीख जाएंगे। लेकिन तुम्हारा जुर्म जिस तरह से बढ़ रहा है, अपने जुर्म अत्याचार को समेट लो, वरना उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की तलवारें जब तुम्हारे जुर्म के खिलाफ निकलेंगी, तो तुम्हारे जैसा कोई भी अत्याचारी दोबारा जन्म नहीं लेगा। ये हमारा चुनौती है, ये हमारा चैलेंज है। और मैं भोजपुरी भाषी, हिंदी भाषी भाइयों से आह्वान करता हूं, यदि आपके साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है तो आप उसका प्रतिरोध करिए। इनके जुर्म अत्याचार को सहना भी सबसे बड़ा जुर्म है। इनका आप जवाब दीजिए। इनका जब तक हम जवाब नहीं देंगे, इनका मनोबल लगातार बढ़ता चला जाएगा। जय हिंद, जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया।